बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं रेखा गणित की। इंग्लिश में इसको कहते हैं ज्योमेट्री। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उसमें कोण की। कोण को कहते हैं एंगल। कोण कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो कोण बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य मुख्य कोणों की जिनकी जरूरत हमें लगती है, हम उनके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहला कोण हम लेके चलते हैं समकोण। त्रिकोणमिति की शुरुआत हम इसी से करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे सिंपल ट्रायंगल होता है, सबसे सीधा समकोण त्रिभुज होता है। ठीक, समकोण वो होता है जिसके कोण की वैल्यू 90 डिग्री हो। हम उसको ऐसा बना देते हैं चौखुट्टे की तरह। अब यह क्या है? ये तो 90 डिग्री था, तो ये चौखुट्टा हो गया। अब कुछ 90 से कम होंगे तो वो इस लाइन से इस तरफ होंगे, कुछ 90 से ज्यादा होंगे वो लाइन से उस तरफ होंगे। ठीक है, तो एक होता है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है जो न्यून है। न्यून माने जो कम है। किससे कम है? इसी से 90 से ही हमें तुलना करना है। ठीक है, 90 से अगर कम है तो ये कम को कहते हैं एक्यूट। इसका नाम है एक्यूट एंगल, हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। ये 90 से कम होता है तो ये ऐसे होता है। तीसरा कोण होता है, उसको कहते हैं अधिक कोण। अधिक माने 90 से अधिक। तो 90 से अधिक जो लाइन होगी, जैसे अगर हमारा ये है तो जो 90 से कम होगा वो इस तरफ जाएगा और 90 से ज्यादा होगा वो इस तरफ जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल होगा हमारा ऑब्ट्यूस या अधिक कोण। हमारा बेस इस लाइन से हमें लेना है, इस वाली लाइन से। तो देखो ये वाला है अधिक, ऐसा होगा। ये वाला कैसा था तुम्हारा? कम। ये वाला ये है। फिर होता है तुम्हारा ऋजु कोण। ऋजु माने बिल्कुल लीनियर, सीधी लाइन। तो सीधी लाइन तुम्हारी ऐसी होती है, यानी दो 90-90 के अगर मिल जाएं तो सीधे हो जाते हैं वो। ठीक, जैसे एक हमारा ये मिल गया और एक हमारा उस तरह मिल गया। एक 90 ये हो गए, एक 90 ये हो गए, इनका काम खत्म। चलिए, त्रिकोण हो गया। ये बिल्कुल 180 अंश का होता है। और भी होते हैं, बृहत कोण वगैरह भी होते हैं, लेकिन उनको तो जरूरत उनकी लगती नहीं। जीवन में एक आधी बार जरूरत लग जाए तो लग जाए, लेकिन ये 3 कोण ऐसे हैं, ये तो लगते ही लगते हैं क्योंकि इनसे मिलके ही बनी है। इनके भी मतलब दर्शन होते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि लाइन है, बिना लाइन के कुछ भी नहीं होता। अब अपन आगे चलते हैं कि त्रिभुज के जो कोण होते हैं ये उनके नाम है। ये किसके हैं? त्रिभुज के। इसका नाम है आंतरिक कोण। आंतरिक माने इंटीरियर, जो इसके अंदर है वो इंटीरियर। जैसे किसी कमरा के अंदर की डिजाइन है उसको कहते हैं इंटीरियर। इंटीरियर माने भीतर की। तो जैसे हमारा ये एंगल है, ये एंगल हमारा इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर माने भीतर, और ये बाहर है तो इसका नाम होगा एक्सटीरियर। है बोई का बोई। फिर से एक बार देख लो, ये है। इस तरफ अगर इसका मुंह है तो इसका नाम हो गया इंटीरियर एंगल, और इसके उस तरफ पहुंच गए बाहर की तरफ तो इनका नाम हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक, अच्छा ये भी पेयर हो गए। ये 2 पेयर हो गए। एक अगर मान लो एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूस है। चाहे उस तरफ से पढ़ लो, तो अगर ये ऑब्ट्यूस है तो एक एक्यूट है। लेकिन ये कुल मिला के स्ट्रेट लाइन के 2 हिस्से हैं। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन के 2 हिस्से होते तो ये कहलाते हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल। ये हमने लास्ट में यहां दिखाया है कि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकते। 2 ही कोण चाहिए, लेकिन उन दोनों का जो टोटल हो वो 180 डिग्री अगर होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल। और अगर 2 कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री अगर होता है तो होते हैं कोटि पूरक कोण।
या हम उनको पूरक कोण भी कहते हैं। क्लियर है ना? तो ये छोटी सी जानकारी है कोणों की। इनके बगैर अपना रेखागणित या ज्योमेट्री पूरी नहीं होती। तो ये था एक इंट्रोडक्शन। कल से हम शुरुआत करेंगे। अब चूंकि एंगल से ही बनते हैं ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं उनकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद फिर अपन और आगे घुसेंगे बारी बारी से। अगर ये अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं कि हर चीज की बेसिक जानकारी पहले आपको मिलना तो आपको बहुत कुछ है। क्योंकि बॉटम टू टॉप हमें जाना है, लेकिन मिलेगा धीरे 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 धीरे। ठीक, तो ये छोटी सी शुरुआत थी। उसके बाद अगले चैप्टर में अपन देखते हैं कोण त्रिकोण में उसके त्रिभुज के बारे में। उसके बाद फिर अपन और बढ़ते हैं फिर चतुर्भुज के बारे में। ऐसे ऐसे सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, अगर ये अच्छा लगा हो तो एक बार हम फिर कहेंगे कि YouTube पर BM सोनी सर के नाम से है, फेसबुक पर बाल मुकुंद स्वर्णकार के नाम से है, और इंस्टा पर भी इसी नाम से है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और आप अपने और साथियों को भी यही प्रेरणा दें कि वो भी उसको सब्सक्राइब और फॉलो करें, और पूरा लुत्फ आप अपने घर बैठे मैथ का, फिजिक्स का और इंग्लिश का लें। वंदे मातरम।